वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज भगवान के सुंदर चरित्र पर कुछ विशेष बातें होंगी। जैसे जरूरी नहीं कि हर जगह भगवान की चले, जरूरी नहीं कि हर जगह भगवान की चले। कुछ ऐसे भी भक्त हुए हैं भगवान के कि उनकी चली भगवान के सामने। अच्छा, चलो ये बात मान ली जाए कि भगवान के सामने भक्त की चली, लेकिन अगर भगवान के सामने श्वान की चले तो कैसा लगेगा? श्वान माने कुत्ता। तो पहले चर्चा करते हैं कि भगवान के सामने इंसान की चले, भक्त की चले, तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी की चली तो नरसी थे, अलबेले, भगवान के प्रति अटूट निष्ठावान। एक बार का दृष्टांत है, नरसी की पत्नी जब खत्म हो गई तब तो गांव वाले सोचे कि देखें क्या करेगा, और भगवान तो जान रहे थे कि हमारे ऊपर सब कुछ रहेगा। अब समस्या ये कि पत्नी खत्म हो गई, पैसा एक भी नहीं नरसी के पास। तो किसी ने जाके खबर दी कि तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई। बोले ठीक है, बांके बिहारी खुदा हैं। और जरा कल्पना करो कि जिसकी पत्नी खत्म हो जाए वो उसका उत्तर हो कि बांके बिहारी खुदा हैं। भगवान ने सोचा कि चलो इसका भी कुछ समाधान खोजा जाए। तब तक उस गांव में जहाँ के नरसी रहने वाले थे, वर्तमान में वो जगह गुजरात में भेंट द्वारिका है। तो भगवान ने उस गांव में एक व्यापारी भेजा। भगवान की जब इच्छा जो होती है वो सब करवा लेते हैं। तो जब व्यापारी उस गांव में गए तो उसने कहा कि भैया यहाँ कोई हुंडी रखता है? हुंडी जैसे आजकल तो लेन देन डिजिटल तरीके से हो रहा है। आपने यहाँ फ़ोन पे से अंगुली मारी और पैसा कहीं दूसरी जगह चला गया। उस ज़माने में क्या था कि जैसे कोई व्यापारी होते थे तो इस शहर में अगर वो पैसा कहीं रखता था तो उसकी दुकान जहाँ दूसरे शहर में होती थी वहाँ से पैसा उसको मिल जाता था। केवल कागज़ पर लिख के दे दिया जाता था। तो एक व्यापारी उनके गांव में आया, नरसी के, तो उसने गांव में कहा कोई हुंडी रखता है? तो गांव वालों ने मजाक की मुद्रा में कहा कि हाँ वो नरसी हैं, वो रखते हैं हुंडी, जो है नरसी रखते हैं। अब वो बाहर का आदमी, उसे क्या मालूम। तो वो पूछते हुए बगीचे में पहुंचा तो उसने कहा भैया हमें हुंडी रखनी है, तुम रखते हो? अब देखो यानी भगवान के सामने इंसान की कैसे चलती है। तो इतना ज़्यादा विश्वास भगवान के प्रति, तो उन्हें ये नहीं लगा कि हुंडी हम रखने लायक नहीं है या हुंडी रखते नहीं, इतने गरीब हैं। उनको ये लगा कि चलो तुमको भी भले भेज दिया, पैसा हमारे पास कहाँ, क्योंकि पत्नी मरी रखी है। बोले हाँ रखते हैं। तो बोला हमारी ये 7 मोहरें हैं, इसको रख लो। तो बाकायदे उसका जो रुक्का तैयार होता है, तो उन्होंने आग ताप रहे थे, तो उसी से जो कभी कभी लकड़ी जल जाती है तो थोड़ी छूट जाती, तो कोयले से लिखा, जो लकड़ी का कोयला था उससे लिखा जो लिखना था। बोले ले जाओ। कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका। बोले ठीक है जाओ।
वहाँ पूछ लेना कि सामरिया सेठ की दुकान कहाँ है, मिल जाएगा पैसा तुमको। अब बैठे चिलम पे रहते तो उल्टा करके उसको उसी में ठोंक दिया, मोहर लग गई। अब वो व्यापारी बेचारा क्या जाने कि ये पैसा झूठ मूठ में ले रहा है, लेकिन वो विश्वास के साथ भगवान के प्रति कितना बड़ा विश्वास। दुकान कहाँ बताई, सावरिया सेठ की, बोले वहाँ मिल जाएगा पैसा, और 7 मोहरें ले लें, अपने पत्नी का अपने क्रिया कर्म जो करना था वो किया जाके। अब वो ले के वो कागज व्यापारी महीनों बाद कभी द्वारिका पहुँचा। अब वो वहाँ ढूंढे सावरिया सेठ का, भाई मकान कहाँ है, सावरिया सेठ का मकान कहाँ है। अब व्यक्ति सावरिया सेठ की जब बात आए तो कहाँ बताए, कोई भगवान कृष्ण के विषय में पूछ ले कि चलो सावरिया का मंदिर कहाँ है, तो व्यक्ति बता देंगे चलो वो बना है। तो सावरिया सेठ का मकान दुकान कोई न बताए। वो व्यक्ति सारा दिन व्यापारी वो ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते थक गया, तो वही द्वारिकाधीश के मंदिर के पीछे जाके लेट गया। जब रात हुई, आधी रात के समय भगवान अपने पूरे वेशभूषा में जैसे व्यापारी होता है, तो उस तरीके का अपना कुर्ता धोती सफ़ेद बढ़िया पहने और उस सोते हुए व्यापारी को जगाया जाके। बोले भैया उठो। बोले हाँ बताओ। बोले तुम सावरिया सेठ को का मकान ढूंढ रहे थे, दुकान? बोला हाँ भैया। तब बोले गलती हो गई और जानकारी हमको अभी हुई है शाम को, और हमारे सेठ से न कहना जाके कितना पैसा देना आपको। अब वो व्यक्ति सोचा कि यार बड़ा ईमानदार आदमी है, बताओ आधी रात को उसका, यानी जो ये एक तरीके के जिसको मुंशी बोलते हो, आधी रात को आया, बताओ हमको ढूंढ के बेचारा। तो बोला कि भैया पहले तो हम हताश हो गए कि लगता है हमें किसी ने ठग लिया, लेकिन वाकई आपके भाई जो सेठ हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि सावरिया सेठ के यहाँ चले जाना, पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने, भगवान ने वहाँ 7 मोहरें उस व्यापारी को दी, खाना पीना खिलाया, और बोले हमारे मालिक से मत कहना। तो जो बात थी हमारी वो यही थी कि जरूरी नहीं कि जिद भगवान की चले, कभी कभी जिद भगवान के चाहने वाले की चलती है। लेकिन प्रसंग तो वहाँ था कि अगर इंसान की बजाय श्वान की चले, कुत्ते की, तब कैसा रहेगा। तो बात ये है, यानी नरसिंह जो थे वो जीवन भर भगवान के प्रेम में व्याकुल और भगवान से ही काम कराते रहे। बहुत सारी कहानियाँ उनके जीवन की मैंने बहुत छोटी सी बताई, आगे जब किसी प्रसंग में आएगा तो फिर और बताएंगे। अब चलते हैं कि इंसान के बाद अगर श्वान की चली, किसी कुत्ते की चली, तो कैसे चली। तो जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि की शुरुआत हुई, तब तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाना शुरू किया। सृष्टि बनी, इंसान बनाए गए। अब ये हुआ कि सृष्टि में भोजन क्या बने, तो भोजन की व्यवस्था बनने लगी। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र में और ब्रह्मा जी के बीच में कुछ रुष्टता हो गई सृष्टि को रचने के चक्कर में। तो मारे गुस्सा के विश्वामित्र ने, ये जितना भी आप देख रहे हो साग सब्जी सब दुनिया भर का, खीरा ककड़ी सब, खरबूजा तरबूज सब, ये विश्वामित्र ने बनाए। और विश्वामित्र यहीं नहीं रुके, विश्वामित्र ने फिर इंसान बनाना शुरू किया। तो सर पहले बनाया, तब ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा विश्वामित्र का, बोले अब नहीं, बोले अपनी जिद अब नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इंसान की जिद के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। यहाँ विश्वामित्र के सामने ब्रह्मा जी को झुकना पड़ा, बोले हमने बनाओ। तो वो जितना बनाया था सर उतना ही छूट गया। आज वो सर नारियल के रूप में तुम्हारे हर पूजा स्थान में लगता है। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर कि जहाँ पवन की गति नहीं,
रविशस उदय न होए। जहाँ पवन की गति नहीं, रविशस उदय न होए, जाय विधाता रचो नहीं, अबला मांगे सोए। वो पूजा में लगता है देवी भगवती की। कहीं से भी सूर्य का प्रकाश उसके अंदर नहीं जाता है, लेकिन तब भी वहाँ पानी भरा होता है, चंद्रमा का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता। तो ये रचना इंसान की हो रही थी। जब ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया तब ऋषि विश्वामित्र की जिद खत्म हुई और वो सृष्टि का जो संचालन खुद करना चाहते थे, यहाँ से ब्रेक हुआ। तो इसी सृष्टि के संचालन में जब ब्रह्मा जी ने आगे सब रचना की, तब ये हुआ कि चलो किसके जीवन में क्या होगा, क्या भाग लगेगा, क्या कौन खाएगा, इसको भी बांटा जाए। तो बैकुंठ में इसकी बैठक हुई। कौन क्या खाएगा, कौन कैसे रहेगा। तो समस्त सृष्टि के जितने जीव थे, जितने मनुष्य थे, हर तरीके का वहाँ पहुँचा वैकुंठ में। और ये सभा 3 दिन तक चली। वितरण करने वाले में भगवान शंकर, गाय है तो भूसा खाएगी, घास खाएगी, इंसान है तो रोटी खाएगा। इस तरीके का वितरण का कार्यक्रम 3 दिन तक चला। एक जीव जो संसार में सबसे ज़्यादा वफादार होता है वो है कुत्ता। वो अंदर नहीं था वहाँ, वो बाहर दरवाजे पर जैसे चौकीदारी नहीं की जाती, वो दरवाजे पर लगा रहा, जो आता उसका पूंछ हिला के बढ़िया स्वागत करता। संसार का सबसे वफादार जीव अगर कोई है वो कुत्ता है। कितना ज़्यादा संतुष्ट, उसको ये लगा कि सबका भाग लग रहा है, हमारा भी लगेगा, सबका भाग लग रहा है, हमारा भी लगेगा। तो 3 दिन तक वो चौकीदारी करता रहा। और भगवान शंकर वहाँ वैकुंठ में बैठे सबके विषय में लिखते रहे कौन क्या खाएगा। 3 दिन के बाद सभा खत्म। जब सभा खत्म हुई तो सब बाहर निकले, तो हाथी निकला। कुत्ते ने पूछा भैया बट गया? बोले हाँ। बोले आपको क्या मिला? बोले हमको पेड़ों के पत्ते, गन्ना ये सब खाने को रहेगा हमारा, हम खाएंगे। शेर निकला, बोला आपको क्या मिला है? बोला हम मांसाहारी हैं, हम मांस खाया करेंगे। इस तरीके से एक एक करके सब निकले। कुत्ता सबसे पूछे कि तुम्हें क्या मिला है? कोई कहे कुछ मिला है, कोई कहे कुछ मिला है। कुत्ता ये भी पूछे बाद में कि हमको क्या मिला है? बोले पता नहीं, आपके विषय हमने नहीं सुना यार क्या मिला है। सारे देवता, सारे जीव निकल गए। अंत में जब भगवान शंकर पधारे तो वो खड़ा हो गया पैरों के पास में, बोला हमको क्या मिला है, हम क्या खाएंगे। अब भगवान शंकर सूख गए बिल्कुल। बोले तुम थे कहाँ? अरे बोले हम 3 दिन से यहीं आराम से सबकी सेवा कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं दरवाजे पे, हटे नहीं है बिल्कुल, हमें क्या मिला। लेकिन अब भगवान शंकर सोचे इसका तो भागा ही नहीं लगा। तो भगवान शंकर बोले कि बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा तो हमने श्रेष्ठ में कहीं भागा ही नहीं लगाया कि आप खाओगे क्या। तो बोले अब लगा दो। भगवान शंकर बोले कि वो तो जैसे जज नहीं मृत्युदंड देता है, कलम तोड़ देता है कि बस खत्म, अब इसके बाद निर्णय नहीं होगा। तो बोले उसी तरीके का ये सृष्टि का जो विधान था, जो बंटना था वो बट गया, अब इसके बाद कुछ नहीं लगेगा। तो बोले हम क्या खाएंगे? बोले अब आप श्रेष्ठ में वो जीव रहोगे जो सदा भूखे रहोगे। तुम सृष्टि के ऐसे जीव रहोगे जो सदैव भूखे रहोगे। कोई तुम्हें कुछ डाल दे या तुम्हें कुछ अच्छा लगे वही अपना खा लेना, या फिर अगर तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। तो वो गुस्सा में भर गया कि हम 3 दिन तक मेहनत करते रहे और मजदूरी में कुछ मिला नहीं, कोई हमें डाल देगा तो हम खा लेंगे। और बोले अब तुम कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो गुस्से में बोला फिर एक काम करो, कहना क्या, हम तुम्हारे सर के ऊपर से पेशाब करेंगे। भगवान शंकर से कहा कुत्ते ने। अब ब्रह्मवाणी एक होती, भगवान शंकर ने वहाँ भी कहा जाओ यो मस्त। आज भी सृष्टि में
चाहे इतनी बड़ी पथरिया रखी हो और कुत्ता दौड़ के जाएगा, वहाँ जरूर पहले पेशाब करेगा। ये सृष्टि के विधान के अनुसार है। कुत्ता अगर रात में रोता है तो ये समझ लो वो भूखा है। किसी बस्ती में देखना, अगर कुत्ता रात में रोता है तो वो भूखा इसलिए रोता है। तो यहाँ कुत्ते की जिद के सामने भगवान की भी नहीं चली। भगवान शंकर भी यहाँ पर हारे, और आज भी जमाने का वो विधि का विधान आज भी चल रहा है। अन्य सारे जीव हैं, कभी किसी को इस तरीके की उद्दंडता करते देखा? या मनुष्य किसी देव शक्ति का कोई चबूतरा बना हो या कोई मंदिर बना हो, कहीं धोखे से पेशाब लघु शंका कर दे तो पता लगा उसके लिए आफत हो जाते हैं। लेकिन ये जीव ऐसा है कि कहीं से देख ले तो दौड़ के जाएगा, पहले ये काम करेगा फिर दूसरा काम होगा उसका। तो आज की जो कहानी का या कथा का जो सारांश था वो यही था कि हर जगह भगवान की ही नहीं चलती है, कहीं कहीं इंसान की भी जिद चलती है, और कुछ सृष्टि में ऐसे जीव हैं कि श्वान की भी चलती है। तो आज की कथा यहीं से समाप्त होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की।